एक और प्रोटेस्टर यहाँ पे जुड़े। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? मेरा नाम हर्षित तिवारी है। मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं एक लॉ छात्र हूँ। अच्छा, लॉ के स्टूडेंट है। और प्रोटेस्ट को फेवर करने आए हैं या अगेंस्ट में, या सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे मैं ऑब्जर्व करने आया हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सुना कि दिल्ली के जंतर मंतर के पास बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैं वैसे न्यूज़ में देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि लॉ का छात्र हूँ तो मुझे देश में क्या हो रहा है इसके बारे में पूरी जानकारी होती है। तो मैं देखने आया हूँ कि क्या बात है, क्योंकि मुझे जो लगता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लोकतांत्रिक देश का मतलब ये नहीं होता कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। तो जहाँ तक मुझे अभी लग रहा है कि प्रोटेस्ट तो पीसफुल है, बट अब मैं ये देखना चाहता हूँ क्या जो एजेंडा है वो पीसफुल है और क्या एजेंडे के साथ लोग यहाँ पे उसका सामंजस्य बैठा पा रहे हैं कि सिर्फ एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाने पे लगे हुए हैं। तो मैं इस बात की तहकीकात करने और देखना चाहता हूँ या सीखना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। क्या लगता है कि जो यहाँ मैं देख रहा हूँ क्राउड तो ठीक है काफी ज्यादा, लेकिन कहीं कुछ लोग बहुत बायस तरीके से बात कर रहे हैं। जैसे अभी भाई साहब गए, उन्होंने बताने लगा कि सीजेपी, क्योंकि ऐसा नहीं है, छात्र यहाँ पे बहुत दिनों से, जब से देश आजाद हुआ है, देश की आजादी से पहले भी छात्र थे। तो ऐसी बात नहीं कि उनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी या पहले से कोई छात्रों का संगठन नहीं है। बहुत सारे संगठन है, बहुत सारे छात्र के प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर उसको राजनीति से जोड़ के छात्र का मानेंगे तो उससे राजनीतिकरण होगा। पक्ष का भी लाभ है, विपक्ष का भी लाभ है, लेकिन छात्र का लाभ कभी नहीं होने वाला, क्योंकि छात्र के लिए बात ऐसे मंचों से नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि देश पढ़ा लिखा हुआ है। अगर वो सोनम वांगचुक जी अनशन पे बैठे हैं, बहुत सम्मान करता हूँ उनका मैं, लेकिन अगर छात्र के बारे में, छात्र के हित की बात करनी है, तो अगर सरकार ढीठपना दिखा रही हो, चाहती है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे या हमारी जिम्मेदारी नहीं है, गलती हुई है, हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो राजनीतिक पद्धति से लोकतांत्रिक देश है, चुनाव लड़िए, उनको हराइए। हमारे बहुत से पुराने जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अगर प्रोटेस्ट के बाद नहीं समझे, उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव से लड़ाया, हराया, सरकार में घुसे, नियम कानून बदला। आप ये नहीं कि आप ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि इससे सिर्फ राजनीतिकरण होगी, तुष्टीकरण होगा, लेकिन छात्रों का कोई भला नहीं होने वाला। बाबूजी, क्या लगता है आप यहाँ किसके लिए आए हैं? खुद के लिए आए हैं या अपने बच्चों के लिए आए हैं, या फिर इसके लिए बच्चों के भविष्य के लिए? कोई ये ना इसे एक मिनट रोक दे। वो आदमी जो है बिना खाए पिए बैठा हुआ है। बिकॉज सच को दबाया जा रहा था, तुमने सपोर्ट क्यों नहीं करा? इस वजह से आए कि आज क्या रहा है, सच को झूठे का बोलबाला हो रहा है, सच्चे का मुंह काला हो रहा है। ऐसे इंसान को इन्होंने देशद्रोही बता रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। सोनम वांगचुक जी, सोनम वांगचुक में कोई एक दो काम जो उन्होंने किया है? मिलिट्री के लिए लद्दाख में ऐसे ऐसे टेंट बना के दिए इन्होंने, जहाँ आदमी खड़ा नहीं हो सकता, 0-45 डिग्री माइनस में जाके। बिल्कुल उस बात की तारीफ होती है, पर क्या आपको लगता है कि सरकार को ब्लैकमेल करना, खुद भूखे रह के और कोई बात मांग, ऐसे तो कल को कोई खड़ा हो जाएगा प्रधान की राजनीतिक पद्धति से चुनाव लड़े या धर्मेंद्र प्रधान जी को हरा दिया जाए वहां से, अगर वो कोई ना कोई तो खड़ा होगा, बोलेगा। अगर नहीं बोलते तो भगत सिंह नहीं बोलते, आज भगत सिंह उस टाइम भी सोच रहे थे मेरा क्या मतलब है, राज कोई करेगा, कोई नेता बना कर बोल लेगा। तो भगत सिंह अगर नहीं बोलते तो हम आज किसी अंग्रेज की लेटरिन साफ कर रहे होते। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं। सबसे पहले तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम आर्यन है। मैं बता रहा हूँ, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि छात्रों को राजनीतिकरण नहीं करनी चाहिए। ये मैंने कहा छात्र के लिए जो राजनीतिकरण हो रहा है, इससे छात्रों को फायदा नहीं होने वाला। एक मिनट सुनिए, अब हो गया ना, और कुछ बोलेंगे तो मुझे पहले बात खत्म कर। तो ये इन भाई साहब ने जैसे बोला कि छात्रों को लेकर राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए, तो राजनीति अगर छात्रों को लेकर के नहीं होगा, शिक्षा को लेकर के नहीं होगा, देश के मुद्दे को लेकर नहीं होगा, रेप्स को लेकर के नहीं होगा, क्राइम्स को लेकर के नहीं होगा, करप्शन को लेकर के नहीं होगा, फिर किसको लेकर होगा? धर्म को लेकर के, जात को लेकर के राजनीति होगा। राजनीति किस लिए होता है? अच्छे कामों के लिए होता है ना राजनीति। इन भाई साहब के हिसाब से छात्रों के मुद्दे को लेकर के राजनीति नहीं करना चाहिए, तो फिर राजनीति किसको लेकर करें? चुनाव लड़ना राजनीति नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ, राजनीति नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, चुनाव लड़िए, हराइए, तभी तो आगे बढ़ेंगे। हमारे जो पुराने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, चुनाव तो 2 साल बाद होगा, तो हम लोग कुछ नहीं करे। नहीं, 2027 में यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, हराइए। मैं ये कह रहा हूँ, चुनाव लड़िए, उनको हराइए। बात ये, अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ऐसे प्लेटफॉर्म रह जाएगा, कोई सुनेगा नहीं। एक मिनट एक एक करके बात करेंगे, सबसे बात करेंगे, सबकी बात सुन के जाओ। जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि कोई अच्छे मुद्दे को लेकर के राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं तो राजनीति को, मतलब राजनीति के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मेरा मानना है राजनीति होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तो क्या जो इस मंच से मैं भाई साहब को बता देता हूँ, जो मौजूदा हालात है
कि अगर इन सब मुद्दों को लेकर के राजनीति नहीं करोगे तो किसको लेकर के राजनीति करोगे? धर्म को लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर के? अगर आप शिक्षा को लेकर के राजनीति नहीं करोगे, अगर आप स्वास्थ्य को लेकर के राजनीति नहीं करोगे, अगर आप डेवलपमेंट को लेकर के राजनीति नहीं करोगे, अगर आप फ्यूचर को लेकर के राजनीति नहीं करोगे, अगर आप टेक्नोलॉजी को लेकर के राजनीति नहीं करोगे, तो किसके लिए राजनीति करोगे? धर्म के नाम पर लड़वाओगे? क्या धर्म के नाम पे राजनीति? धर्म की बात ही नहीं आ रही है, मैंने धर्म का नाम ही नहीं लिया है। मैं तो सीधे कह रहा हूँ कि राजनीति का मतलब ये थोड़ी है कि आप सिर्फ प्रोटेस्ट करते रहे, आप एक एजेंडा बनाइए कि हम चुनाव लड़ेंगे, हराएंगे। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सशक्तिकरण की बात कर रहा हूँ। जब तक चुनाव नहीं लड़ेगा आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। आप संसद के बाहर चिल्लाते रह जाएंगे और सरकार लाठियां गिराती रह जाएगी। मैं भाई साहब को और एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि जब तक आप पावर में नहीं जाएंगे तब तक आप कुछ बदल नहीं सकते। तो अभी सबसे बड़ा एग्जांपल दे देते हैं, जैसे हमारे राघव चड्ढा थे, समोसे पे आवाज उठाते थे, मोबाइल के बिल पे आवाज उठाते थे। आज तो वो पावर में है ना, है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक बार भी उठाया? वही मैं दिखाना चाहता हूँ। एक बार भी उठाया आवाज? नहीं उठाया, नहीं उठाया। पर क्या समोसा का पैसा एक संसद में चर्चा करने वाला विषय? मैं अब इससे बात करता हूँ। आपने एक व्यक्ति अगर कैमरे के सामने एक व्यक्ति अगर अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेता है, इसका मतलब 99 व्यक्ति समझौता नहीं किया। अगर राघव चड्ढा जी ने पार्टी एक व्यक्ति ने किया है, बीजेपी में एक व्यक्ति है, बीजेपी में एक व्यक्ति है, आपकी बात सुना। बीजेपी में कितने विधायक है, बीजेपी में कितने एमएलए है, बीजेपी में कितने एमपी है? एक आदमी ने ट्वीट किया तो फिर राघव चड्ढा जी ने जब आप इन्होंने बोला कि उन्होंने पार्टी में जैसे बदल दिया, तो वही मैं कह रहा हूँ, वो चुप हो गए, वो अपने नैतिक सिद्धांतों से समझौता कर लिए ना। देश का युवा थोड़ी नैतिक सिद्धांतों से समझौता। राघव चड्ढा सबके किसी के प्रतिनिधि नहीं है, वो जहां से चुनाव जीत कर आएंगे वहीं प्रतिनिधि होंगे। इवन चुनाव लड़ा भी नहीं, जीता नहीं है, उनको भेजा गया है चुनकर पार्टी द्वारा, तो जनता द्वारा चुनकर नहीं आए। जो बात मैं यहाँ कर रहा हूँ कि अगर आप राजनीति सशक्तिकरण से बात साफ सीधी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे छात्रों की बात हो रही है। कल को कोई यहाँ से उठ के भाजपा में शामिल हो जाए तो छात्र कहाँ जाएंगे बेचारे? ये बात भैया ने बिल्कुल सही कहा, बट सीजेपी ने तो नहीं कहा है कि हम लोग कोई राजनीतिक दल बना रहे हैं। सीजेपी ने कहा है हम लोग एक काउंटर बना। अच्छा, क्या युवाओं को, छात्रों को कांग्रेस का सहारा लेने की या किसी अन्य राजनीतिक दल ले? नहीं, तो जो तमाम बात चल रही है वही मैं कहना चाह रहा हूँ, वही कहना। इधर आ जाओ, आ जाओ, बात करेंगे। मेरा बात सुनो। सरकार जिसकी सत्ता आती है उसका मेनली फोकस लूटने में रहता है। सीजेपी को एक काउंटर कम्युनिटी बनानी चाहिए कि सरकार अगर फ्यूचर में कांग्रेस की आएगी तो बीजेपी वाले के साथ मिलकर कांग्रेस से सवाल करेंगे। अभी बीजेपी की सरकार है, जो अभी मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर बात होए। पहले तो जो अभी मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर बात होए, जो प्रोटेस्ट जिसके लिए चल रहा है उसके ऊपर चीजें होए। जो पार्टी वार्टी बनेंगी वो तो सारी बात की चीजें है ना। मेरा कुछ नहीं है, आपस में सवाल जवाब कर रहे हैं। मुख्य रूप से सवाल ये है कि जैसे राघव चड्ढा की बात हुई कि राघव चड्ढा संसद में तो सवाल उठाते थे, पार्टी चेंज करी, सवाल उठाने बंद कर दिए। तो ऐसे ही कल इस मंच से जो अभी छात्रों की बात कर रहे हैं, छात्रों के हित की बात कर रहे हैं, कल को जाके भाजपा में मिल जाएंगे तो छात्र फिर वहीं के वहीं रह गए और ये जो है राजनीतिक दल बना के अपना और अन्य राजनीति करेंगे। आपको पता है एक वर्ड होता है डर। डर अगर जब तक आप पैदा नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं होगा। सवाल ये नहीं है कि कल को ये उठ के वहां घुस जाएंगे। सवाल ये है कि नेताओं में इतना डर होना चाहिए कि पब्लिक बैठी है भाई, तुम्हारे सर पे बैठी है, वो जब मर्जी उठाएगी गद्दी से और फेंक के मारेगी कहीं और। ठीक है, सवाल ये होता है, ये नहीं है कि अब चाहे इस पार्टी में से कोई घुस जाए। राघव चड्ढा वहां इसलिए चला गया क्योंकि उसको पता है कि बीजेपी सपोर्ट करेगी और बीजेपी के लोगों को इस टाइम डर नहीं लग रहा, और वही पब्लिक को दिखाना पड़ेगा कि डरो। अगर क्या है इंडिया में, डेमोक्रेसी है ना, डिक्टेटरशिप तो नहीं है ना यहाँ पे। तो डेमोक्रेसी है तो भाई डेमोक्रेसी के हिसाब से ही चलेगा ये भारत। इसमें तुम ये कहो कि नहीं भाई हमारी चलेगी, हम कानून बदल देंगे रातों रात। मैं वकील हूँ भाई, कोर्ट में हम डेली देखते हैं लोगों में कानून इसलिए बनाए गए हैं ताकि डर बैठे। क्यों बनाए गए हैं कानून? आप किसी की चेन क्यों नहीं खींचते? यहाँ पे रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हो? चेन इसलिए नहीं खींचने, डर है आपको, पैसा कमा रहे हो ना, इज्जतदार होगे। अब आपके अंदर डर नहीं होगा तो आप लोगों के जाके बैंक लूटोगे, पर डर बिठाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट का ये सवाल यहाँ पे पहली, और कई लोगों को मैंने बोलते सुन लिया, भाई बीजेपी वाले हो क्या? कुछ लोग नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट, मैंने कई लोगों को सुनो, अरे कोई बात नहीं, बीजेपी वाले हो कोई बात नहीं भाई, सुनो, मैं नो हिंदुस्तानी हो, बस बात खत्म। दूसरा सुनो, अच्छा, पता है अब नहीं, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, आपके द्वारा भी एक गलत चीजें बोली गई, अगर कोई थोड़ा सा विरोध कर रहा है तो बीजेपी वाला हो सकता है। मैं छात्र होके नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। नहीं, विरोध नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। तमाम आप रुकिए, आप सुनाओ भाई। भाई ने ऐसे बोला कि कानून जो है डर के लिए, कानून डर के लिए।
ये नहीं है संविधान। जो बीएनएस है वो सुधार के लिए, डर के लिए कानून नहीं है। डर के लिए कानून बनाया गया था अंग्रेजों ने। भाई आजाद भारत है, यहाँ डर के लिए कानून है, सुधार के लिए कानून है। डर के लिए कानून नहीं बनाया गया है। एक मिनट, एक मिनट, अगर आप डर के बैंक नहीं चोरी कर रहे हो तो इसका मतलब आपके अंदर तब भी खोट है। आप समाज के सिविल संवैधानिक नागरिक हैं, इसलिए आप चोरी नहीं करेंगे। आप अच्छे नागरिक हैं इसलिए नहीं आप डर के चोरी नहीं करोगे, ये आप नागरिक नहीं कहलाओगे। आप इस बात भाई को समझिए। भाई ऐसा होता है, आप बताइए, कानून सुधार के लिए बनाया गया है, डराने के लिए बनाया गया दोनों चीजों के लिए बना गया है। पहले लेकिन पीनल कोड आप बदल 2023 के बाद डर बदल गए। होगा तो सुधार होता है। सुनो सुनो, इस टाइम एक अब तुमने अपनी बात कह लिया, बीजेपी ने इस टाइम सिर्फ डर बिठा रखा है और कुछ नहीं है भाई। सुनो 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 सुनो, बीजेपी ने इस टाइम सिर्फ डर बिठा रखा है। सुनो, बीजेपी आज तक पंजाब में नहीं आई, क्यों? क्योंकि भाई डरते नहीं है वहाँ के लोग। ठीक है, कोई बात आज तक नहीं आई वहाँ पे। भाई, मैं उसमें क्या करूँ, नहीं आई तो मैं गठबंधन में तो आई है, गठबंधन में तो आई है। गठबंधन में तो यार खरीद बेच करके तुम ले आओ तो वो चीज होती है। दूसरा, यहाँ पे लोग कह रहे हैं, सुनो, यहाँ पे लोग कह रहे हैं नीट का मुद्दा है, नीट की बात करो। भाई यहाँ पे लोग कह रहे हैं नीट का मुद्दा है, नीट की बात करो। मैं अगर डॉक्टर के, मेरे खांसी हो रही है, मैं डॉक्टर के जाता हूँ, वहां जाके पता लगता है कि भाई कैंसर है, तो पूरी बॉडी का इलाज करूंगा ना। यहाँ सब आए नीट की बात करने, लेकिन देश का पता लग रहा है कि देश को कैंसर हुआ है, क्योंकि ऐसी बीमारी हो चुकी है देश को, ये बीजेपी एक तरह से। तो भाई देश को इस टाइम कैंसर है, उसका इलाज करना पड़ेगा और सबको मिलके करना पड़ेगा। वरना परिवार का एक आदमी, किसी को, अगर आपने एक वो सुना होगा कि अगर कोई बीमार है उसको पॉजिटिव बोलोगे वो ठीक हो जाएगा, नेगेटिव, अब ये नेगेटिव बैठे हुए हैं कुछ लोग देश में, तो वो भाई देश को बीमार रखना चाहते हैं। लेकिन देश को अगर तुम्हें स्वास्थ्य बनाना है देश का और बढ़िया रखना है, तो पहला एजुकेशन और दूसरा पॉजिटिविटी। ये धर्म की राजनीति बंद करो भाई, सब बोर हो गए हैं। मैं ब्राह्मण होके बात बोल रहा हूँ, बंद करो धर्म की राजनीति। पढ़ाई की बात कर लो ना, पेपर कर लो ना इनका, ये जो खड़े होते हैं नेता, इनका पेपर कर लो, इंडियन पॉलिटिक्स एग्जाम निकाल दो इनका भी। अब लोग कहते हैं मीडिया वाले भी नीट की फुल फॉर्म नहीं पता। अरे भाई फिर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूंगा, तुम्हें पता होगा उसके बारे में, बता दो भाई। सेक्शन में और कहीं ना कहीं जो है समर्थन तो फिर उन्हीं नेताओं से लिया जा रहा है ना, बात तो यही है। तो ये तो बीजेपी वालों को सोचना चाहिए, जो अंधभक्त बने बैठे हैं ना, वो कहते हैं कांग्रेस ने गलती करी, चलो हट गई कांग्रेस। तो ये बीजेपी वालों को सोचना चाहिए, जब कांग्रेस ने गलती करी और वो बीजेपी में आ रहे हैं, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो। भाई नेता कहीं ना कहीं वॉशिंग मशीन तो कहा ही जाता है भाजपा को। खैर बहरहाल वॉशिंग मशीन, भाई भाजपा को अगर वॉशिंग मशीन कहा जा रहा है तो भाई लोगों को बस इतना समझना चाहिए कि वॉशिंग मशीन में कपड़े नए नहीं होते, सिर्फ धुलते हैं। भाई कांग्रेस की गलती और बीजेपी की गलती, वाओ इट्स मास्टर स्ट्रोक। किसी भी पार्टी की गलती नहीं होनी चाहिए। अगर किसी से गलती हो रही है तो इनमें डर होना चाहिए। अब सीधी सी बात है, धर्मेंद्र भाई नीट के 22 बच्चे मरे हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है? उनके देश का फ्यूचर मर रहा है। और यहाँ पे क्या चल रहा है, वो अनपढ़ आदमी धर्मेंद्र प्रधान बैठा हुआ है, वो उसके पास, वो वहां पे गया है कल रथ यात्रा में, ठीक है, इसकी दुआ मांगने के उसको रिजाइन ना देना पड़े, पर देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देश भाई जाग रहा है और जागता रहेगा, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे जितने लोग आए ना, मैक्सिमम परसेंट 95% पढ़े लिखों की है। अब लोग कह रहे हैं स्टूडेंट नहीं आए, अबे ना आए हो भाई, स्टूडेंट घर में तो है, नहीं है, हो जाएंगे बच्चे होंगे, पढ़ेंगे तो। और कहीं ना कहीं एक मेरा ये कंसर्न भी है कि जो युवा है वो कहीं ना कहीं घर बैठ के फॉलो बटन तो दबा देता है, लेकिन जब निचले स्तर पर आने की बात होती है, 22 मिलियन फॉलोअर है, आपको यहाँ पे कितनी जमात दिखाई दे? 22 मिलियन पूरे इंडिया में है, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं यार, एजुकेशन में तुम्हें स्टूडेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? उनके बाप के पास पैसा नहीं आ रहा, रोजगार नहीं है देश में, स्टूडेंट के पास कहाँ से पैसा आएगा? वो बेचारे कोई टिकट नहीं करा पा रहा, कोई आना सब चाहते हैं, तभी वो फॉलो बटन प्रेस है। ट्रेन में कैसे आएंगे भाई, जनरल डब्बे में कैसे आएंगे? आप एक बात बताओ, आप किसी को कुछ मानते हो तभी तो उस फॉलो बटन को दबाओगे। आप सरकार से नाराज हो तभी तो फॉलो बटन दबा रखा है। और अगर यहाँ पे कोई नहीं आ पा रहा तो यार उसमें उसकी गलती नहीं है, सबके पास जिम्मेदारी है। किसी के माँ बाप नहीं है, लोगों के लिए तकलीफ क्या होती है, बंदी रूट की, भाई ये तकलीफ है लोगों के लिए। लेकिन एक्चुअल में किसी का कुछ नहीं पता भाई, किसी के फादर नहीं है, किसी की मदर नहीं है, किसी के सही एक फैमिली में एक आदमी काम करता है, 3 लोगों का घर पालता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो नहीं रहता, 3 लोगों का घर कहाँ से पलेगा? ये 22 बच्चे थे, इनके माँ बाप ने इन पे लोन लेके एजुकेशन कराई है कि भाई पैसा दो, सब कुछ दो, और यहाँ पे इनकी डेथ होगी। और यहाँ पे कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि भाई यहाँ पे तो बात ही नहीं हो रही नीट की। अबे ना हो रही हो, इकट्ठे तो हो रहे हैं लोग कम से कम सरकार के खिलाफ, कि धर्मेंद्र प्रधान अकाउंटेबिलिटी ले, नीट की बात मत करो, धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है ना, तो दे भाई। एजुकेशन मिनिस्टर क्यों बनाया तेरे को हमने? वो इथेनॉल की बात करता है, E20 की, वो पेट्रोलियम मंत्री नहीं है, वो E20 की बात कर रहा है। नितिन गडकरी पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप पुरी। तो क्या चल रहा है भाई ये देश में? अब जब लोगों ने सवाल उठा दिए तो वो कह रहा है जवाब तो भाई हरदीप पुरी देगा। तो तू अब तक अंडे बेच रहा था भाई, अब तू कह रहा है कि डिफेमेशन का केस ठोक दूंगा मैं, जो भी मेरे बच्चे से सवाल पूछेगा। क्यों नहीं पूछेंगे तेरे बच्चे से सवाल? E20 की फैक्ट्री में तुझे लगता है कि वो कह रहा है E20 से गाड़ी खराब नहीं हो रही, किसी और मंत्री के बेटे ही खुलवा देना, उसका प्रॉफिट होगा, अपने आप तेरा नुकसान होगा। सबसे पहले आवाज ये उठाएगा
कि गाड़ी खराब हो रही है E20 से, अभी तो प्रॉफिट हो रहा है इसलिए नहीं बोल रहा। तो ऐसा फालतू का ये बिल्कुल वेग एक्सक्यूजेस होते हैं जो यहाँ पे लोग कह रहे हैं नीट के बच्चे नहीं आ रहे, ये आ रहे हैं, जय भीम के नारे लग रहे हैं। भाई यहाँ जय भीम के भी देखे हैं मैंने, नमाज भी पढ़ रहे हैं, जय श्री राम का नारा परसों स्टेज से मैंने दिया था। तो ये बकचोदी जो कर रहे हैं ना लोग आके कि भाई यहाँ पे भाषा का मर्यादा रखो। बकचोदी बहुत जेंजी भाषा है ये, ठीक है। और ये बकलोल बना चल रहा है ना देश में, ये एक मिनट, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये मोदी जी ये क्या एक्टिंग कर रहे हैं भाई हाथ जोड़ते हुए। और दूसरा सबसे गंदी चीज ये है भाई, मैं अगर तुम सच में हिंदू हो ना भाई, तो तुम सच में आवाज उठा लो। ये हनुमान जी को नचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, भाई मेरे लिए राम बड़ा है। मेरे दादा शंकर जी की पूजा करते थे, उनके लिए वो बड़े थे। वो कहते थे बाकी धर्मों की इज्जत करो और अपने भगवानों को मानो। यहाँ क्या हो रहा है, मोदी भगवान है भाई लोगों के लिए। सुबह उठ के मोदी की पूजा करते हैं, चप्पल सूंघते हैं मोदी की। क्या कहीं ना कहीं कुणाल कामरा के दिए हुए बयान से आप जो है नाखुश हैं? कुणाल कामरा ने क्या बयान दिया सही बताऊं तो मैंने भी देखा नहीं। मैं कोट कर देता हूँ। कुणाल कामरा ने इसी मंच से खड़े होकर ये बोला था कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। हाँ, ये बयान गलत है। हाँ। अगर वो कह रहे हैं सीता के पति तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन नीता के पति ये चीज गलत है कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम। नहीं, सीता के वो पति साफ बोल सकता था। आपने उल्टा बोल दिया भाई साहब। नीता के पति कह रहे हैं तो ठीक है, सीता के पति कह रहे हैं तो गलत। अंबानी पे बात आ रही है। हाँ, तो ये बयान इतने बड़े मंच पे आगे गलत है अगर तुम इस सपोर्ट के लिए आ रहे हो तो। लेकिन अगर तो वो ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ हिंदुओं का इससे मन हटा है। जो जिन हिंदुओं का मन हटा है उन्हें बोल दूं राम जी तो सीता के पति हैं। नहीं भाई साहब, मैं कह रहा हूँ, मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि मेरे मम्मी के पति या मेरी माँ के पति। पर आप ये तो बोलोगे सियाराम बोलेंगे। सिया नाम किसका है? सीता को बोलते हैं, सीता जी को। एक तो अगर औरत का भाषा नाम की पहले लगा रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है? अगर भाई हम खुद बोलते हैं देवी को पहले पूछो, तो भाई सिया राम ही होता है, श्री राम तो भाई बाद में नारा मारा है अभी। पर जय सिया राम होता है हर तरह से। श्री राम तो एक मोटिवेशन के लिए नारा बनाया था कि भाई किसी में आग भूख नहीं हो, जय श्री राम। पर एक्चुअल में अगर तुम हिंदू धर्म की बात करते हो तो जय सिया राम नारा होता है। और यार ये जो लोग कहते हैं कि फिर अल्लाह अकबर नहीं बोल सकते, अरे भाई कुछ भी बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक देश में हो तुम, पर किसी और को तुमसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं जय श्री राम बोल के किसी का चाटा मारूं वो भी गलत है, कोई अल्लाह अकबर बोल के मेरे को बोले वो भी गलत है, ठीक है। और तुम अगर देश में रह रहे हो तो भाई कानून की सुन लो, कानून की होती है तो एजुकेशन। आप एक बात बताओ, डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, हर चीज बढ़ रही है, कानून भी केसेस कोर्ट में बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोग एजुकेटेड हो रहे हैं। लोग पहले क्या होता था, मर्डर मार दिया चले गए जेल, पता नहीं था कानून का, झगड़ा कर दिया घर में घुस के मार दिया। लेकिन अब लोगों को जैसे जैसे पता लग रहा है कि कानून में घर में नहीं घुस सकते और ये सब चीजें, तो लोग अपना कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। तो ये इस तरह की बेवकूफी है कि हम मार देंगे काट देंगे। भाई लोग सोचते हैं उसकी जिंदगी खराब कर दूंगा, कोई किसी की जिंदगी खराब नहीं कर सकता, तुम अपनी कर रहे हो। इसलिए पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, पैसे कमाओ, पैसे कमाओगे पूछ हो जाएगी थोड़ी बहुत, वरना तुम नारा मारते रहो कोई ना पूछे तुम्हें, ठीक है। और ये बेचारों के, अब मैं उसकी बोलता हूँ, एक वो कौन थी, वो क्या नाम है उसका भाई, वो लड़की बीजेपी की जो है रिद्धिमा शर्मा, वो भाई कहती है कि बिजनेस चल रहा है मेरा, इस तरह की कुछ भाषा बोलती है, मेरा 30,000 रुपये पॉडकास्ट में मांग रही है, उसका बिजनेस चल रहा है। भाई बिजनेस चल रहा है तो उसको बढ़ा ले। हमारे यहाँ पे तो ये सिखाया गया कि एक प्रोफेशन में हो उसमें काम करो, पैसा तभी बनेगा। वो कह रही है मेरा बिजनेस भी है, मैं पॉडकास्टर भी हूँ, मैं भी हूँ। तू भगवान है भाई, और जो बाकी लोग हैं वो उसकी भी पूजा करेंगे बीजेपी के वक्त। तो सीधी सी बात ये सब कुछ खामखा के एक्सक्यूज है। अब इनकी भी सुन लो यार, ये भी थोड़ा नहीं, सबकी है ये हमारे भाई। आपने बोला था ना कि भाषा की मर्यादा, अरे भाई सुन तो लो। और भाई मैंने जो इनको बीजेपी का बोला उसके लिए माफी। अगर ये बीजेपी के होते तो नहीं मिलेगी माफी, लेकिन अगर ये बीजेपी के नहीं है तो भाई माफी नहीं, मैं कह रहा हूँ छात्र तो कोई भाजपा का भी हो सकता है भाई। लेकिन देखो सुनो, इस प्रोटेस्ट की खूबसूरती है कि हर पार्टी का आदमी है। और मैं ये कह रहा हूँ, देखो बीजेपी से कोई रंजिश नहीं है हमारी, लेकिन जो पार्टी सत्ता में होगी उसी से ही तो सवाल पूछेंगे। किससे सवाल सत्ताधारी पार्टी से पूछे जाए। राहुल गांधी से पूछ के आऊँ या केजरीवाल से पूछूंगा, वो जेल चला जाएगा, उसको भेज देते हैं जेल। तो यार सत्ता में जो होगा उसी से ही हम सवाल पूछेंगे। ये जो लोग कहते हैं ना नहीं भाई तू बीजेपी के खिलाफ है, ये अगर सत्ता में वो है, अंग्रेजों के टाइम पे भगत सिंह क्या थे भाई, एंटी नेशनल थे, तो हाँ हूं मैं एंटी नेशनल, बना लो भाई मेरे को एंटी नेशनल। अगर भगत सिंह उस टाइम पे एंटी नेशनल थे तो हम भी हैं, ठीक है भाई। तो जेल में डालना हो डाल दो, इस चीज का कोई वो नहीं है। एक को डालोगे 10 और खड़े हो जाएंगे। सब पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ कोई नहीं है। चले बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जो बोला ना कि भाषा का मर्यादा रखिए, तो भाई हमारे नेता सड़कों पे हनीमून कर रहे हैं, समाज की मर्यादा नहीं रख रहे हैं, तो हम भाषा की क्या मर्यादा रखें? अरे मेरे भाई वाह मेरे दोस्त,
अपनी बात कही और तुरंत रहो चक्कर। मैं कह रहा हूँ कोई कुछ भी करे, कोई छत से कूदेगा तो भाई साहब आप यूं कह के थोड़ी कूदोगे जी, अगला मेरा पड़ोसी कूद गया जी मैं भी देखो कूदूंगा। गधे के साथ और भाषा की मर्यादा आपका व्यक्तित्व बताती है। हाँ ये बात आप बिल्कुल सही मैं कहे। कह रहा हूँ कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी तमाम नेता है, तमाम गालियां बकते हैं, तमाम उल्टे सीधे बयान देते हैं। बिल्कुल सत्य बताए, लेकिन मैंने वो चीज बताई कि हमारे देशों के नेताओं को भी थोड़ी मर्यादा देखनी चाहिए। हर चीज करने के लिए एक स्पेशल जगह होती है, कहीं पे ना करने लग जाए, ये फिर इंस्पायर होकर के आजकल के यूथ भी ना करने लग जाए। भाई सड़क पुल ये सब गाड़ी चलाने की जगह होती है, आपको अगर इतना करने का मन है तो कहीं और जाइए, कीजिए, समाज को तो खराब मत कीजिए। बस यही मेरा कहने का उद्देश्य था। कहीं ना कहीं नेताओं में अगर वो मर्यादा होती तो बात ही कुछ और होती। नेता में शर्म और मर्यादा होती तो देश का ये हाल थोड़ी ना होता। उम्मीद है आप जैसे नेता उभरेंगे।